सभी को नमस्कार। कल मैंने महाभारत के शकुंतलोपाख्यान पर चर्चा आरंभ की थी और महाभारत के समीक्षित पाठ वाले पुणे संस्करण के आदि पर्व से 62वें अध्याय से 66वें अध्याय तक शकुंतलोपाख्यान का जो प्रसंग है उसको मैंने यथामति निरूपित किया। किस प्रकार से दुष्यंत और शकुंतला गांधर्व विवाह करते हैं। उसके पश्चात कण्व ऋषि आश्रम वापस आते हैं। शकुंतला उनको बतला देती है कि मैंने दुष्यंत उसमें पाठ मिलता है, दुष्यंत से मैंने विवाह कर लिया है। कण्व उसको आशीर्वाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं दुष्यंत की भी और शकुंतला की भी। इसके बाद दिन पर दिन बीतते चले जाते हैं। शकुंतला गर्भवती है। समय आने पर पुत्र को जन्म देती है। पुत्र बड़ा होता जाता है। कण्व ऋषि उसका लालन पालन करते हैं। बड़ा प्रतापी बलशाली पुत्र है। बड़ा जब थोड़ा सा होता है तो राक्षस असुर उसको देख करके डर कर भागते हैं। हिंस्र पशु उससे डर जाते हैं। इतना बलशाली है, सबका दमन करने वाला हुआ है, इसलिए सर्वदमन उसको नाम दे देते हैं। 12 वर्ष का जब वह हो जाता है तो कण्व कहते हैं कि अब समय है कि सर्वदमन का युवराज पद पर अभिषेक किया जाए। हस्तिनापुर में इसको भेजा जाए और इसका अभिषेक हो युवराज पद पर। इसलिए शकुंतला से भी कहते हैं कि तुम हस्तिनापुर प्रस्थान करो। उसके साथ जाने वाले ऋषियों को कहते हैं कि इसको लेकर के आप लोग जाइए। इतना प्रसंग पुणे संस्करण के भंडारकर शोध संस्थान से प्रकाशित संस्करण के पाठ में है। कुंभकोणम संस्करण में पूरा यह प्रसंग शकुंतला के प्रस्थान से लगाकर दुष्यंत से उसके संवाद का 5 अध्यायों में विस्तारित किया गया है, जबकि पुणे संस्करण में 2 ही अध्याय हैं। श्लोक संख्या भी कुंभकोणम संस्करण में बहुत अधिक है और इससे पता चलता है कि किस प्रकार से महाभारत का विस्तार हुआ है। जो महाभारत वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया होगा, तदनुसार लगता है कि यह समीक्षित पाठ वाला संस्करण चल रहा है। और कुंभकोणम संस्करण में शकुंतला को जब कहा जाता है कि तुझे प्रस्थान करना है तो वह रोने लगती है और वह कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्यों आप मुझे भेज रहे हैं। और अपने बेटे को मारने पीटने पर उतारू हो जाती है कि सब इसकी दुष्टता है, यह बहुत दुष्टता और उत्पात करता है, इसलिए पिता भेज रहे हैं हम दोनों को। और इससे मैं समझाऊंगी कि ये कभी नहीं करेगा इस प्रकार के उत्पात, और आप तो हमको यहीं रहने दीजिए। इस प्रकार से बहुत बिलखने लगती है। मुनि का हृदय पसीज उठता है। वो समझाते हैं दोनों को। सर्वदमन भी रोने लगता है कि नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, और मैं तो आपके ही पास रहूंगा, मैं और भी आगे अध्ययन करूंगा आपसे, यह सब कह देता है। बड़ा मार्मिक प्रसंग रच दिया गया है। ऐसा लगता है कि रोमहर्षण सूत जो बहुत भावुक होकर के कथा सुनाते थे, ये उनके प्रसंग हैं। और टोनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में जब वो सुनाते थे, कितना तन्मय होकर के वो सुनाते थे। रोए खड़े हो जाते थे उनके भी, सुनने वाले के भी, सब तन्मय हो जाते थे। तब उस प्रवाह में और उनका जो अपना अनुभव है जीवन का, गार्हस्थ्य का, मनुष्य के जीवन का, भारतीय जीवन का, वह किस प्रकार मार्मिकता से गुथ गया है इसमें। पुणे संस्करण में भले ही इसको प्रक्षिप्त माना जाता रहे, पर कभी कभी प्रक्षिप्त मूल पाठ से भी ज्यादा सुंदर होता है। महान काव्यों में जो प्रक्षिप्त अंश मिलते हैं वो कई बार इतने सुंदर हैं कि उनको नकारा नहीं जाना चाहिए। वे हमारी परंपरा के अंश हैं। कुंभकोणम संस्करण में ये इस प्रकार का यह जो प्रसंग है, इसमें पुत्री की विदाई का जो करुण चित्र है, बहुत मार्मिक हो जाता है। पर जो हमारे सामने पाठ है पुणे संस्करण का, तदनुसार कण्व आदेश देते हैं। उदास तो वे हैं, पर वे आदेश देते हैं। ऋषि
यहाँ तो ऋषि कुमार भी नहीं है, कुछ ऋषि उनके साथ चले जाते हैं। शकुंतला के हस्तिनापुर की परिधि पर वे पहुंचते हैं और उसके बाद शकुंतला दुष्यंत के सामने चली जाती है। यह पुणे संस्करण में है। कुंभकोणम संस्करण में इसमें और भी बड़ा विचित्र प्रसंग जोड़ा गया। यह भी उतना ही सुंदर है कि वे ऋषि पहली बार हस्तिनापुर नगर, जो आजकल की दिल्ली है, उसकी सीमा में उन्होंने प्रवेश किया तो घबरा गए। नगर के नागरिक उनको बड़े कौतूहल से देख रहे थे कि इतनी सुंदर स्त्री ये कहाँ से चली आई, और बड़ा गौर वर्ण का रष्टपुष्ट बालक इसके साथ में है, तो दुष्यंत से इसका मिलता जुलता आकार है, ये क्या युवराज हो जाएगा? ऐसा वे परस्पर बातचीत करते हुए कहते हैं। घूरते हैं शकुंतला को। ऋषि घबरा जाते हैं, उन्होंने ऐसा कभी समाज देखा ही नहीं। कहाँ तो वह समाज है जिसमें राजा प्रवेश कर गया और ऋषि अपने यज्ञ में लगे हैं, स्वाध्याय में लगे हैं, लोकायत दर्शन और न्याय दर्शन की व्याख्या में लगे हैं। कोई आंख उठा करके देख ही नहीं रहा है कि राजा आ गया अमात्यों के साथ में। उनको अभ्यास नहीं है, इस तरह से कौतुक से कोई देखता है घूर करके, घबरा जाते हैं। और वो कहते हैं कि गंगा किनारे तक छोड़ने का हमारा काम था, ये गंगा आ गई, शकुंतला अब तुम जाओ, अब तुम निपटो। ऐसा कहकर के वो तो वहीं नगर के बाहर से ही चल देते हैं। ये कुंभकोणम संस्करण में है, समीक्षित पाठ वाले संस्करण में नहीं है। पर ये बड़ा रोचक है कि किस प्रकार से प्रसंग जुड़ते हैं और कितने अच्छे प्रसंग भी हो सकते हैं। वे लोक जीवन की सारी मनोवृत्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं। ऋषियों का जो मुग्ध स्वभाव है, जो नगर में कभी आए नहीं और वन में रहने वाले भोले भाले लोग हैं, वो चले जाते हैं शकुंतला को छोड़ करके। ही कुंभकोणम संस्करण में ये प्रसंग आता है। गीता प्रेस गोरखपुर की संस्करण की स्थिति दोनों के बीच में है। उसमें तो 7 ही अध्यायों में यह प्रसंग विस्तारित किया गया है, निरूपित हुआ है, जबकि पुणे संस्करण में 8 अध्याय हैं। पर गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में कुंभकोणम संस्करण के श्लोक ले लिए गए हैं, यह बताते हुए कि हमने ये पद्य दाक्षिणात्य संस्करण से ले लिए हैं। इसलिए श्लोक संख्या अधिक है, अध्याय संख्या भले ही कम हो। इस प्रकार से शकुंतला अकेली अपने पुत्र को लेकर पूछती पाछती दुष्यंत की राजसभा में पहुंच जाती है। और कुंभकोणम संस्करण में फिर एक नया प्रसंग इसमें जोड़ते हैं कि वह अपने पुत्र से कहती है कि पिता तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इनको अभिवादन करो, प्रणाम करो। यह पुण्य पत्तन के संस्करण में, भंडारकर शोध संस्थान से प्रकाशित संस्करण में यह प्रसंग नहीं है। अब जो मूल कथा है उस पर हम दृष्टिपात करते हैं। और ये जो 2 अध्याय हैं शकुंतलोपाख्यान के, ये पूरे भारतीय साहित्य में बहुत अद्भुत प्रसंग है। ऐसा प्रसंग अन्यत्र नहीं मिलेगा और इसको सावधानी से पढ़ा जाना चाहिए। यह विचलित भी कर सकता है, जैसे दूरदर्शन की खबरों में कुछ दिखाते हुए बताते हैं कि इसमें विचलित करने वाले दृश्य हो सकते हैं, इसलिए बच्चे आदि इसको न देखें। इसमें विचलित करने वाला प्रसंग हो सकता है, पर यह बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए और इसी को पढ़ाया जाना चाहिए छात्रों को, यह बताने के लिए कि ऐसी तेजस्विनी हुआ करती थीं स्त्रियां हमारे समय की, और कितनी निर्भीक और साहसी वे हुआ करती थीं। इसलिए इसको पढ़ाया जाना चाहिए। इसको इसलिए भी पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे वाकोवाक्य हुआ करता था, कितनी पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिलाएं होती थीं, और कैसे बातचीत करना, कैसे उत्तर देना, कैसे मुंहतोड़ उत्तर देना। यदि पुरुष गलत आक्षेप कर रहा है, झूठा इल्जाम लगा रहा है, तो कैसे मुंहतोड़ उत्तर देना, ये आज की नारियों को बताया जाना चाहिए कि शकुंतला की तरह बनो। पुरुषों को उनके झूठे इल्जामों का, उनकी गंदी नजरों का सामना करने के लिए शकुंतला की तरह निर्भीक होकर के खड़ी हो उनके सामने। ये महाभारत की शकुंतला को इसलिए बताया जाना चाहिए। कालिदास की शकुंतला से काम नहीं चलता वहां पर। इसलिए इस प्रसंग को पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। तो भले ही बुरा लगे, मेरे वीडियोस को न सुने, वो दोषारोपण मुझ पर करें, फिर भी कुछ लोग हैं जो इस बात को समझेंगे। इसलिए मैं तो यह जो शकुंतलोपाख्यान महाभारत का है,
उस पर बात करूँगा और मेरा अनुमान है कि उसके भी पहले एक शकुंतला की कथा चलती होगी जो कि क्योंकि यह तो कथा तो वैदिक काल से चली आ रही है। इसलिए मैंने उसकी परिकल्पना करके कथा शकुंतला की नाटक लिखा। उस पर बात नहीं करूँगा। वे लोग ऋषि लोग चल पड़े, हस्तिनापुर पहुँचे और अभिसृत्य च राजानं विदिता सा प्रवेशिता स तेनैव पुत्रेण तरुणादित्यवर्चसा। 67वें अध्याय के 14वें श्लोक में पुणे संस्करण में कहा है कि शकुंतला राजा के पास पहुंच गई। उसको भीतर प्रवेश कराया गया। जैसे ही उसने सूचना दी कि मैं कर्ण के आश्रम से आई हूं, मुझे राजा से मिलना है, उसको भीतर प्रवेश करा दिया गया। करुणादित्य वर्चस्व वाले पुत्र के साथ, तारुण्य के तेज से आदीपित जो है ऐसे पुत्र के साथ वह भीतर पहुंच गई। अकेली शकुंतला बेटे के साथ में है। सब ऋषि छोड़कर जा चुके। यह तो कल्पना पुणे संस्करण में भी करना पड़ती है। इसलिए कुंभकोणम ने उचित ही यह प्रसंग जोड़ दिया कुंभकोणम संस्करण में कि ऋषि लोग फिर चल दिए। अब पूजयित्वा यथा न्यायम अब्रवीत तम शकुंतला। राजा का सत्कार सम्मान किया शकुंतला ने और कहा, यथा न्याय कहा, न्यायोचित रूप में, लॉजिस्टिकली उसने तर्क संगत ढंग से अपनी बात रखना आरंभ किया। अयम पुत्रस्त्वया राजन यौव राज्य अभिषिच्यताम। हे राजन, यह तुम्हारा पुत्र है, इसको युवराज पद पर अभिषिक्त करो। त्वया ह्ययं सुतो राजन् मयि उत्पन्नः सुरोपमः यथा समय में तस्मिन् वर्तस्व पुरुषोत्तमः। जो कर्ण ने कहा था कि इसका युवराज्याभिषेक होना चाहिए, अब इसलिए ले जाओ, तदनुसार उसने कहा कि यह पुत्र तुमने उत्पन्न किया है मुझसे, तुम्हारी यह संतान मुझसे उत्पन्न हुई है, समय आ गया है यथा समय, अब इसके लिए यथोचित तुम व्यवस्था करो। यथा समय में तस्मिन् वर्तस्व यथा समागमे पूर्वम ततः स समयस्त्वया। मुझसे समागम के पहले तुमने जो वचन दिया था, समय किया था, समय शपथाचार काल सिद्धांत, ऐसा अमर कोश में बताया गया है। समय का पहला अर्थ शपथ है, तो तुमने शपथ ली थी, समय किया था। अनुबंध के लिए भी आता है समय शब्द, शर्त के लिए भी आता है। ये सारे अर्थ यहाँ पर हैं। शकुंतला जो कि विदुषी है, वह कहती है कि यह समय हुआ था हमारे तुम्हारे बीच में कि जो संतान मुझसे होगी वही युवराज पद पर अभिषिक्त होगी। तम स्मरस्व महाभाग कण्वाश्रम पदम प्रति। कण्वाश्रम में जो कुछ हुआ था उस सब को स्मरण करो हे महाभाग। यहाँ तक बहुत संयत ढंग से शकुंतला ने यथोचित रूप में अपनी बात रखी। अब हुआ क्या? सोथ सोथ श्रुत्वैव तद्वाक्यम तस्या राजा स्मरन्नपि। उसके वाक्य को सुनते ही शकुंतला को याद रखते हुए भी अच्छी तरह याद था दुष्यंत को कि यह वही शकुंतला है। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल भूल जाइए, वहां जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए। यथार्थ है जो महाभारत बता रहा है कि दुष्यंत की कोई स्मृति का लोप नहीं हुआ। अच्छी तरह पहचान गया, समझ लिया कि वही लड़की जिसको हम वचन देकर के आए थे कि चतुरंगिनी सेना भेजेंगे, और नगर आकर के हमारा कुछ मन बदल गया, हमने कुछ नहीं भेजा, वही अब यह आ गई है। 12 साल बीत गए, 13 साल बीत गए, 15 साल बीत गए होंगे, क्योंकि एक जो वाचना मिलती है उसमें 3 वर्ष गर्भधारण के पश्चात जन्म हुआ भरत का। तो यह अच्छी तरह से पहचान रहा है। यहाँ कोई अभिज्ञान प्रतिविज्ञा वगैरह नहीं है जिसकी व्याख्या शैव दर्शन के प्रतिविज्ञा सिद्धांत के अनुसार भी शाकुंतल में घटित होती है। और अब्रवीन न स्मरामीति कस्य त्वं दुष्ट तापसी। क्या विचित्र बात है, यहाँ से आयरनी आती है। बहुत संयत रूप में शकुंतला विनम्रता से कह रही है, और यह चूंकि झूठा है, मन में पाप है, इसलिए उपत करके कठोर भाषा का, दोषारोपण की भाषा का, ये जो पुरुषों का स्वभाव होता है कि सच्ची स्त्री है तो उसके ऊपर थोड़ा सा जोर से बोल करके और अपशब्दों की बौछार करना शुरू करो, सब लोग उसको असती मान लेंगे। उसने कहा कि मुझे तो याद नहीं है दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? धर्म कामार्थ संबंधम न स्मरामि त्वया सह। मुझे कोई स्मरण नहीं तेरे साथ धर्म काम और अर्थ का संबंध मैंने कभी किया था। गच्छ वा तिष्ठ वा कामम यद्वापि इच्छसि तथा कुरु।
तू चाहे तो चली जा यहाँ से, चाहे रुकी रहे, जैसा तेरा मन हो वैसा कर, ऐसा कहता है। व्यर्थक इसकी संगति बिठाने के लिए दोनों व्यर्थक निकाले जा सकते हैं, पर आपाततः दुष्यंत यही कह रहा है कि मुझे कोई मतलब नहीं तुझसे। इतना ही कहकर के वह चुप हो गया। भरी सभा में दुष्यंत ने ऐसा कह दिया। सैव मुक्ता वरारोहा व्रीडितेव मनस्विनी विसंज्ञेव च दुःखेन तस्थौ स्थाणुरिवा चला। वह वरारोहा सुंदरी लज्जित हो गई, यह सुनकर के ग्लानि में भर गई। मनस्विनी थी वह यद्यपि, एक क्षण के लिए तो विसंग सी हो गई, हतचेतन हो गई। कुछ समझ में नहीं आ गया आया कि क्या कहे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई और स्थाणु ऊंट की तरह खड़ी रह गई एक क्षण। फिर समझ गई कि ये कपट हो रहा है, ये जो उतार चढ़ाव हैं स्त्री के भीतर मन के भावों के। एक क्षण के लिए तो स्तब्ध हो गई कि ये हुआ क्या, लेकिन तुरंत समझ गई कि अब क्या करना है। तब संरंभा अमर्ष ताम्राक्षी, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। संरंभ के साथ में, पूरी हड़बड़ी के साथ में आवेश में आई। लाल होने लगी आंखें उसकी, स्फुरमाणोष्ठ संपुटा, भड़कने लगे उसके ओठ। कटाक्षैर निर्दहंती व तिर्यक राजान मैक्षत, कटाक्ष से जलाती हुई तिरछी दृष्टि से उसने राजा को देखा। ये डरपोक लड़की नहीं है, ऐसे देखा कि जला देगी अब। आकारम गुहुमाना च मन्युना भी समीरिता, तपसा समृतम तेजो धारयामास वही तदा। उसने आकार को छिपा लिया, मन में जो सारा आवेश है उसको छिपा लिया कि अभी थोड़ी देर और रुकती हूं, समझाऊंगी कुछ। मन्यु है उसके भीतर, ये मन्यु शब्द का प्रयोग किया है, ये व्यास की रचना है यहाँ, या वैशंपायन की है जो व्यास के शिष्य हैं। मन्यु सूक्त आता है ऋग्वेद में, वैदिक संहिताओं में मन्यु की देवता के रूप में स्तुति की गई है। उस मन्यु को इन्वोक करते हैं। मनुष्यों में मन्यु होना चाहिए अन्याय से लड़ने के लिए, वेद के ऋषि कहते हैं। ये मन्यु उसके भीतर आता है और तपस्विनी है, तपस्या से सारा तेज उसके भीतर संचित है, लेकिन उसने रोक लिया एक क्षण के लिए। फिर भीतर सा मुहूर्तमिव ध्यात्वा दुखा मर्ष समन्विता, एक क्षण के लिए ध्यान किया कि अब क्या करना चाहिए। आवेश में तुरंत कुछ नहीं कहूंगी, और दुख और अमर्ष से भर के भरतारम अभिसंप्रेक्ष क्रुद्धा वचनम अब्रवीत, अपने पति को देखती हुई क्रुद्ध होकर के वह बोली। कहा उसने क्या, एक 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 शब्दों पर ध्यान दीजिए, कैसे लड़की बोल रही है शकुंतला। जानन्नपि महाराज कस्माद् एवं प्रभाष से, हे महाराज आप जान रहे हैं, जानबूझ करके क्यों ऐसा बोल रहे हैं। न जानामीति निस्संगम यथान्यः प्राकृतस्तथा, कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैं नहीं जान रहा हूँ। ऐसा निस्संग होकर के, मुझसे कोई लेना देना नहीं, इस तरह से मामूली आदमी की तरह आप कैसे बोल रहे हैं। एक एक शब्द इन्वोक करने वाला है दुष्यंत को कि अभी भी समझ बूझ जाओ। योन्यथा संतमात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन न कृतं पापम चोरेणात्मापहारिणा। अब ये ऋषि कन्या बोल रही है, जो कुछ पहले कर दिया है उसको अन्यथा करने लगता है, कोई नकारता है अपने किए हुए को और अपने कहे हुए को, और अपने दिए वचन से जो फिरता है तो अन्यथा करके अन्यथा करने लगता है। किम तेन न कृतम पापम, उसने क्या पाप नहीं कर दिया, उसने उससे तो कितने कितने पाप नहीं हुए। चोरेण आत्मापहारिणा, वह चोर है, आत्मापहारी है, अपनी आत्मा को धोखा देने वाला वह है। इसके बाद जो कहती है, कितना पढ़ा था उसने शास्त्र और कितना विवेक उसमें था, ये शकुंतला के वाक्यों में आप देखिए। एकोहमस्मीति च मन्यसे त्वं न रक्षयं वेत्सि मुनिं पुराणं, यो वेदितः कर्मणः पापकस्य तस्यांतिके त्वं वृजिनं करोषि। तुम अकेले हो ये तुम मान रहे हो, अकेले तुम नहीं हो। जिस समय तुमने मेरे साथ समागम किया उस समय भी तुम अकेले नहीं थे, कोई और तुम्हारे साथ था। जो तुम्हारे हृदय के भीतर जो पुराण मुनि बैठा हुआ है, जो विवेक तुम्हारे भीतर मुनि, विवेक रूपी मुनि तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, वह तुम्हारे साथ था। जो तुम्हारे पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का साक्षी है, उसके सामने तुम पाप कर रहे हो, वह साक्षी है तुम्हारा। मन्यते पापकम कृत्वा न कश्चित् वेत्ति मामिति,
पापी पाप करके समझता है कि मुझे मुझे किसी ने देखा नहीं, कोई नहीं मुझे पहचानेगा, नहीं पहचानता। विदन्ति चैनम देवाश्च स्वशैवांतर पुरुष, उसको देवता देखते हैं, उसका अंतर पुरुष उसको जानता है, पहचानता है, उसके भीतर जो अंतरात्मा है वह देख रही है, वह उसको चेताएगी कभी। यदि आदमी है तो, आदमी ही नहीं है, जानवर है, तब तो नहीं चेताएगी। दुष्यंत आदमी था, इंसान ही था, मनुष्य ही था। इस समय कुछ नाटक करने लगा, कुछ जानबूझकर करने लगा, इतना बुरा भी आदमी नहीं था। लेकिन शकुंतला जो कहती है, एक एक वाक्य उसका ऐसा हृदयंगम होने वाला है कि ऋषि की वाणी कैसे फूटती है। आदित्य चंद्रावनिलौ, आदित्य चंद्रावनिलानलौ च द्योर्भूमिरापौ, द्योर्भूमिरापो हृदयं यमश्च अहश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम। ये खूब कोटेबल कोट है, ये सूक्ति उद्धृत खूब होती है। आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, अनिल, आग और अनिल पवन और अनल आग, द्यौः आकाश, भूमि, जल, मनुष्य का हृदय और यम देवता, दिन और रात, दोनों संध्याएं, पूर्व संध्या और पश्चिम संध्या, दो तरह की संध्या होती है। संध्या कहने से सांझ जो इवनिंग है उसी का मतलब नहीं होता है, ये सब शकुंतला जानती है। एक एक क्षण साक्षी है, समय साक्षी है। और धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम, और धर्म, ये सब लोग, और धर्म जानता है मनुष्य के वृत्तांत को। यमो वैवस्वतस्तस्य निर्यातयति दुष्कृतम विवस्वान यम वैवस्वत्यम, सूर्यपुत्र यम उसके दुष्कृत को निर्यातित करते हैं। जो मृत्यु का देवता है वह तो बता देगा कि क्या दुष्कृत किया है। हृदय स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञो यस्य तुष्यति, उसके हृदय में स्थित कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ है, वह साक्षी बना रहता है। न तो तुष्यति यस्यैष पुरुषस्य दुरात्मनः, वह जब तक संतुष्ट रहता है तभी तक ठीक है। जब वह उसके भीतर बैठा हुआ साक्षी चैतन्य असंतुष्ट हो जाता है दुरात्मा व्यक्ति के पाप से, तम यमः पाप कर्माणम निर्यातयति दुष्कृतम, यम उस पाप कर्मा व्यक्ति के दुष्कृत को निर्यातित करता है, उसका बदला उसको दे देता है। अवमन्यात्मनात्मानं मन्यथा प्रतिपद्यते देवान तस्य श्रेयांसो यस्यात्मापि न कारणम। जो अपनी आत्मा की अवमानना करके और अन्यथा कुछ करने लगता है, देवता उसका श्रेयस नहीं करते, जिसकी आत्मा भी नहीं, उसको चेताती है। स्वयं प्राप्तेति माम एवं मावमंस्थाः पतिव्रताम्, मैं स्वयं चली आई, इसलिए तुम अन्यथा मुझे मत समझो। कोई ऋषि मेरे साथ नहीं है, कोई गवाही देने वाला भी अब नहीं है, पर मैं पतिव्रता हूं, मेरा अपमान मत करो। अर्घ्यार्हाम नार्चयसि माम स्वयं भार्याम उपस्थिताम, मैं पूजन करने के योग्य हूँ, अर्घ्यार्हा मैं हूँ, तुम मेरी अर्चना नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारी भार्या स्वयं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। यदि मैं याचमानायाः वचनं न करिष्यसि दुष्यंत शतधा मूर्धा ततस्तेद्य फलिष्यति। मैं तुम्हारे सामने याचना कर रही हूँ, है दुष्यंत, यदि तुम मेरे वचन का पालन नहीं करते हो तो 100 टुकड़े तुम्हारे सिर के हो जाएंगे, ऐसा वह कहती है। भार्यां पति संप्रविश्य स यस्मात् जायते पुनः जायाया इति जायात्वं पुराणा कवयो विदुः। ये लंबा प्रसंग है और कुंभकोणम संस्करण में कुछ और विस्तारित है। इसमें सारा धर्मशास्त्र, सारे दाम्पत्य का निचोड़, स्त्री पुरुष के संबंधों का जो ऋषि विवेचन करते हैं वह सब इसमें आ गया है, इसलिए भी इसको पढ़ाना चाहिए। शकुंतला कहती है, यह तो धर्मशास्त्रों में ही नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों में ये वचन आए हैं, वैदिक साहित्य में ये वचन आया है कि जाया को जाया क्यों कहते हैं, कि जा उसमें पति फिर से जन्म लेता है इसलिए जाया उसको कहते हैं। यह बताती है, शास्त्र उसको बताती है। और वह पुत्र क्यों पुत्र कहते हैं, कि वह पुत्र नामक नरक से तारता है अपने पितरों को, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। ये सुंदर श्लोक हैं। सा भार्याया गृहे दक्षा, सा भार्याया प्रजावती, सा भार्याया पतिप्राणा, सा भार्याया पतिव्रता। भार्या कौन है, जाया कौन है, यह सब बताती है। जो घर के काम में दक्ष है, जो प्रजावती है, जो पतिप्राणा है, जो पतिव्रता है। अर्धम भार्या मनुष्यस्य, यह शतपथ ब्राह्मण आदि में ये वाक्य आता है, वैसा का वैसा ही यह वाक्य आगे आ गया है। लेकिन क्या जीवन दर्शन बताया है स्त्री पुरुष के संबंधों का। अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा, मनुष्य का आधा है भार्या, भार्या पत्नी सबसे अच्छी मित्र दोस्त है। भार्या मूलम त्रिवर्गस्य, भार्या
त्रिवर्ग का मूल है, धर्म अर्थ और काम का मूल मूल है। भार्या मित्रम मरिष्यता, मरते समय भी भार्या ही मित्र हुआ करती है, अंतिम श्वास तक भार्या ही साथ देती है। भार्यावंत क्रियावंत सभार्या ग्रह मेधिना, जिसके भार्या है वही क्रियावान है, सारी क्रियाएं कर पाता है, अनुष्ठान कर पाता है। जिसके भार्या है वही ग्रह मेधी है, गृहस्थ है, घर में यज्ञ कर सकता है। भार्यावंत प्रमोदन्ते, भार्यावंत श्रियान्विता है, जिनके भार्या हैं वही प्रमोद करते हैं, जिनके भार्या है अच्छी पत्नी है वही श्री से युक्त हैं। इसलिए सन्यास लेकर के और जल्दी प्रव्रजित हो जाना चाहिए, ऐसा कोई दर्शन यहाँ नहीं बताया जाता है। हमारे यहाँ विस्तार से है, इसके श्लोक कुछ मैं छोड़ देता हूँ। जो विपत्ति में साथ चलती है, कांतार में जंगलों में जो साथ, यदि पथिक होना पड़ता है, बटोही होना पड़ता है, तो जो साथ जाती है, और आर्त होने पर माँ की तरह जो साथ देती है, यह भी कहती है। विषम परिस्थितियों में जो साथ देती है वह पत्नी है। और इस प्रकार से भार्या के संबंध में कहती है। पुत्र क्या है यह बताती है। आत्मनात्मात्मैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः, अपने आत्मा से, आत्म के द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र कहा जाता है। तस्मात् भार्यां नरः पश्येत् मातृवत् पुत्र मातरम, इसलिए अपनी भार्या को पुत्र माता के रूप में, मातृवत भी देखना चाहिए मनुष्य को। ऐसा पुरुष को, ऐसा पुत्र जैसे आईने में आदर्श में अपनी छवि देखता है, उस तरह से अपने पुत्र को देखे मनुष्य। इस प्रकार से बताती है। वे सुंदर श्लोक हैं, इनमें सुंदर उपमाएं भी आई है। दह्यमाना मनोदुःखैर्व्याधिभिश्चातुरा नराः लादन्ते स्वेषु दारेषु घर्मार्ताः सलिलेष्विव, जगत की आदि व्याधि से जलाए जाते हुए आतुर लोग अपनी पत्नियों में विश्राम पाते हैं, ठंडक पाते हैं, जैसे कि घाम के मारे हुए लोग ठंडे पानी से सुख पाते हैं। सुसंरब्धोपि रामाणाम न ब्रूयाद अप्रियम बुधः, कोई बहुत टेंशन में है, सुसंरब्ध है, तनाव में है, फिर भी पत्नी से अप्रिय उसको नहीं कहना चाहिए। रतिम प्रीतिम च धर्मम च स्वायत्तम अवेक्ष च, क्योंकि रति प्रीति और धर्म सभी उनके अधीन है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो नहीं रख पाते हैं हम लोग, ये बात सत्य है, पर ऋषियों ने बताया है रखना चाहिए। आत्मनो जन्म न क्षेत्रम पुण्यम पुण्यम रामा सनातनम, ऋषीणामपि का शक्ति सृष्टुम रामामृते प्रजा, ऋषियों की भी क्या शक्ति है, रामा या स्त्री को वे रच सकें, इत्यादि कहती है। स्त्री का महत्व बताती है। और इस प्रकार से ऐसी स्त्री तुम्हारे सामने जब आ गई है और तुम उसकी अवहेलना क्यों कर रहे हो। अंडानि बिभ्रति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीलिका, चींटी भी अपने अंडों को पोसती है, अपने अंडों को नहीं फोड़ती है वह। न भरेतः कथम नु त्वं धर्मज्ञः सन स्वमात्मजम्, तुम्हारा ही बेटा है, इसका तुम पालन पोषण क्यों नहीं कर रहे हो, इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो। नवाससां न रामाणां नापां स्पर्शस्तथा सुखः, किशोरालिङ्ग्यमानस्य स्पर्शः सूनोर्यथा सुखः, ना अच्छे अच्छे कपड़ों का, ना सुंदर स्त्रियों का, ना अच्छे जल का स्पर्श ऐसा सुख देता है जैसा कि बेटे को गले लगा करके सुख होता है। इस प्रकार से पुत्र स्पर्शवताम वरः, जिन जिन का स्पर्श हम संसार में करते हैं उन सारे स्पर्शों से पुत्र का स्पर्श सबसे अच्छा होता है। स्पर्शतुत्वं समालिष्य पुत्रोयम प्रिय दर्शन, या प्रिय दर्शन पुत्र तुम इसे गले लगाओ, यह भी तुम्हारे गले लगकर तुम्हारा स्पर्श करे। पुत्र स्पर्शात सुखतरः स्पर्शो लोके न विद्यते, पुत्र के स्पर्श से ज्यादा सुखद स्पर्श इस संसार में और किसी का नहीं है। इस प्रकार से विस्तार से कहती है। यह भी कहती है कि अंतरिक्ष से वाणी हुई थी जब यह पुत्र उत्पन्न हुआ था कि यह 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तुम्हारा बेटा, और ऐसे बेटे को तो गले लगाकर उसके मस्तक को सूंघ करके और कितने आनंदित होते हैं पिता। वेदों में भी यही कहा गया है, उद्धृत करती है कि जात कर्म संस्कार ऐसे पुत्र को करना चाहिए। अंगाद अंगात संभवसी हृदयाद अभिजायसे, आत्मा वही पुत्र नामासी सजीव शरदः शतम,
ये सब संस्कारों के श्लोक भी उद्धृत कर दिए गए हैं। महाभारत बहुत बड़ा शास्त्र भी है, सारे शास्त्रों का निचोड़ इसमें आ गया है। शकुंतला शास्त्रज्ञ है, उसके मुख से यदि यह श्लोक कहलवा दिए गए हैं तो अनुचित नहीं है, भले ही रोमहर्षण सूत ने जोड़े हों या वैशंपायन ने जोड़े हों, क्योंकि व्यास ने तो शकुंतलोपाख्यान नहीं लिखा था, जो 8,800 श्लोक थे उनमें। पर ये अद्भुत आख्यान है, कैसे रचे जाते हैं उपाख्यान और कैसे सारी परंपराएं निचुड़ करके उनमें आती हैं। यह सारा धर्मशास्त्र, दाम्पत्य संबंधों की हमारी परिकल्पना, जीवन की परिकल्पना, यह इसमें सारी शकुंतला बता देती है निचोड़ करके। तो इस प्रकार से और भी आगे कहती है, और बहुत से श्लोक मैं छोड़ रहा हूँ इस प्रकार से। और अपने बारे में बताती है कि मैंने जैसा तुमको बताया था, तुम मृग का पीछा करते हुए आए थे, फिर तुम मुझसे मिले थे, इस घटना का स्मरण कराती है। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मेनका की संतान हूँ, और उर्वशी, पूर्वचित्ती, सहजन्या, मेनका, विश्वाची, घृताची, ये 6 अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सराएं मानी गई हैं। उनमें से तासाम माम मेनकाम नाम ब्रह्म योनिर वराप्सरा, जो ब्रह्म योनि ब्रह्मा की संतान, सबसे अच्छी अप्सराओं में से जो अप्सरा है मेनका, उसकी मैं संतान हूँ, और विश्वामित्र ने मुझे जन्म दिया था, वही मैं हूँ। ये तुम्हें पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और इस प्रकार से समझाती है, और कहती हुई दुष्यंत के चेहरे को भांप रही है कि यह नहीं मानेगा। तो कहती है कि कामम त्वया परित्यक्ता गमिष्याम्यहम आश्रमम इमं तु बालम संत्यक्तुम नार्हस्यात्मज महात्मना। साहस भी यह है कि तू छोड़ना चाहता है मुझे तो छोड़ दे, लेकिन पिताजी ने यह जिम्मेदारी दे करके भेजा है कि इसका युवराज्याभिषेक तुम्हें करवाना है, तो उसके अनुसार मैं कह रही हूं कि मुझे यदि छोड़ रहे हो तो छोड़ दो, मैं लौट जाऊंगी अपने आश्रम में, लेकिन यह तुम्हारा बेटा है, इसको तुमको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह राजा बनेगा। दुष्यंत तो अपनी झूठ पर अड़ा हुआ है। वह कहता है, न पुत्रम अभिजानामि त्वयि जातम शकुंतले, हे शकुंतले, मैं अपने इस बेटे को नहीं पहचानता, ये मेरा बेटा है, तुमसे हुआ है ऐसा मैं नहीं मानता। असत्य वचना नार्यः कस्ते श्रद्धास्यते वचनः, कस्ते श्रद्धास्यते वचः, स्त्रियां झूठ बोलती हैं। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्व मानुषीषु संदृश्यते किमुतया प्रतिबोधवत्यः। इन सबको भावों को लेकर कालिदास ने भी कुछ गूंथा है अभिज्ञान शाकुंतल में। तो यहाँ जो दुष्यंत कह रहा है कि स्त्रियां तो सत्य वचन बोलने में माहिर होती हैं, और मेनका निरनुक्रोशा बंधकी जननी तव, तुम्हारी माँ एक कैसी क्रूर थी, करुणा विहीन थी, बंधकी थी तुम्हारी माँ। बहुत अपशब्द का प्रयोग करता है, और इसको इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि अपशब्द कैसे कहे जाते थे प्राचीन समाज में, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। मैंने तो इस दृष्टि से अध्ययन किया ही है इसको। मैंने अपशब्दों पर जितने मैंने व्याख्यान या लेख आदि लिखे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर उदाहरण ये पूरा संवाद है। तो बंदकी थी वह, उल्टा वेश्या थी तुम्हारी जननी, और निर्माल्य की तरह तुम्हें छोड़ करके चली गई, कुछ करुणा भी नहीं थी उसमें, ऐसा कहता है। साचापि निरनुक्रोश, सचापि निरनुक्रोश क्षत्र योनि पिता तव, तुम्हारे पिता भी कितने निष्करुण थे, उन्होंने भी तो कोई तुम्हारे ऊपर दया नहीं की। विश्वामित्रो ब्राह्मणत्वे लुब्धः कामपरायण, वह विश्वामित्र ब्राह्मण बनने के लिए लालची थे, कामपरायण वे हो गए। मेनकाप्सरसां श्रेष्ठा महर्षिणां च ते पिता, तयोरपत्यं कस्मात् त्वं पुंशली वाभिधास्यति, पुंशली वाभिधास्यसि। तुम कह रही हो कि मैं मेनका की संतान हूँ, महर्षि मेरे पिता हैं, उनकी यदि तुम सचमुच में संतान होती तो पुंशली की तरह ऐसी बात नहीं करती, तुम तो उनकी संतान ही नहीं हो, ऐसा आरोप लगाता है। अश्रद्धेयमिदं वाक्यम कथयन्ति न लज्जसे, ऐसे अश्रद्धेय वचन कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही। विशेष तो मत सकाशे दुष्ट तापसी गम्यता, विशेष रूप से मेरे जैसे राजा के सामने तुम ऐसा बोल रही है, दुष्ट तापसी, अब तुम यहाँ से चली जाओ। क्व महर्षि सदैव ग्रह साप्सरा क्वच मेनका, परस्पर विरोधी बातें कहता है। एक तरफ मेनका को भी कहता है कि वह ऐसी बंदकी थी और निष्करुण थी, दूसरी तरफ कहता है कि कहाँ तो वह अप्सरा। चित्त उसका विक्षुब्ध हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दे शकुंतला को, इसलिए उटपटांग बात भी कर रहा है।
कहाँ तो वे सदैव उग्र हो महर्षि, एक तरफ ब्राह्मणत्व पाने के लिए लालची, वो काम परायण कह चुका है, उन्हीं को अब यहाँ कहता है कि कहाँ वे महर्षि और कहाँ वह श्रेष्ठ अप्सरा मेनका, और कहा तू कृपण तापसी वेश धारिणी, तू तपस्विनी का वेश धारण करके कोई धोखेबाज स्त्री तू आ गई है। अति कायश्च पुत्रस्ते बालोपि बलवानयम, इतना डील वाला अतिकाय तेरा बेटा है, बलवान है। कथमल्पेन कालेन शालस्कंद योद्गतः, इतने कम समय में साल के पेड़ की तरह ऊंचा यह कैसे हो गया, ऐसा कहती है। जरूर कुछ झमेला मामला है इसमें, कब हुआ था कुछ पता नहीं। सुनिकृष्टा च योनिस्ते पुंशली प्रतिभासी में, तेरी निकृष्ट है योनि, पुंशली है तू। यदृच्छया कामरागा जाता मेनकया यसी, अपनी मनमानी में मेनका ने कामराग के कारण तुझे जन्म दिया। सर्वमेतत् परोक्षम में यत्वम वदसी तापसी, हे तापसी जो तू कुछ कह रही है यह सब मेरे लिए परोक्ष है, प्रत्यक्ष मेरे सामने कुछ भी नहीं हुआ। नाहम त्वाम अभिजानामि यथेष्टम गम्यताम त्वया, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ, तू यथेष्ट चली जा। ऐसा 80 श्लोकों में 68वां यह अध्याय है महाभारत के पुणे संस्करण के आदि पर्व का, और कुंभकोणम संस्करण में 95 या 94 श्लोक अध्याय इस अध्याय में है, और भी कुछ इसके पहले अधिक श्लोक आ गए हैं 69वें अध्याय में। अब शकुंतला उत्तर देती है। जितने पद्य इस अध्याय में शकुंतला के वचन में हैं वे सारे गीता प्रेस गोरखपुर में और कुंभकोणम संस्करण में हैं। कतिपय पद्य अतिरिक्त हैं, विस्तार बहुत हो जाता है, लेकिन सारे ही पद्य चाहे जिनको गीता प्रेस गोरखपुर में अतिरिक्त पद्यों के रूप में जोड़ा गया है या कुंभकोणम संस्करण में वे हैं, अत्यंत मार्मिक हैं, और जिन्होंने भी जोड़ा है वे उसी स्तर के लोग हैं। शकुंतला कैसे बोल सकती है ऐसे अवसर पर, ऐसे विषम संकट में स्त्री कैसे बोलेगी, यह यदि देखना हो तो शकुंतला की एक एक बात को सुनना समझना चाहिए। राजन सर्षप मात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि, आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि। हे राजन, तू सरसों के दाने के बराबर दूसरे के दोष को देख रहा है और अपने बेल के फल के समान बड़े दोष को नहीं देख रहा है। कुछ चूक हो सकता है मुझसे हुई हो कि मैं भी समागम कर बैठी तेरे साथ, शर्त मैंने रखी और समागम मैंने कर लिया, चाहती तो प्रतीक्षा और कर लेती, पर तू भी प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा था, तुझसे ज्यादा बड़ा दोष हुआ है, तो अपने इतने बड़े दोष को तू नहीं देख रहा है, मेरे सरसों दाने के बराबर दोष को तू देख रहा है, बड़ा कर रहा है। मेनका त्रिदशेष्वेव त्रिदशाश्चानुमेद काम, मेनका जो है यह क्या है यह बताती है। ममैवो दृच्यते जन्म दुष्यंत तव जन्मतः, मेनका इतनी श्रेष्ठ अप्सरा है, तेरे जन्म से तो मेरा जन्म ज्यादा ऊंचा है यदि तू ऐसा कह रहा है। क्षितौ वटसी राजनस्तम अंतरिक्षे चराम्य हम, हे राजन तू इस धरती पर विचरण करता है, मैं अंतरिक्ष में विचरण करने वाली हूँ। आवयोर अंतरम पश्य मेरु सर्षपयोरिव, मुझ में और तुम में अंतर है, तुम में और मुझ में अंतर है, या मुझ में और तुम में अंतर है सुमेरु पर्वत और सरसों के दाने की तरह। महेंद्रस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च भवनान्यनुसंयामी प्रभावम पश्य मे नृप, मैं इंद्र के कुबेर के यम के वरुण के भवन तक जा सकती हूँ, मेरे प्रभाव को तू अभी देख। प्रभाव दिखाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, जो कालिदास की शकुंतला में आया, शकुंतला तो वहां कालिदास में क्या प्रभाव बताती, बड़ी दीनहीन निरीह हो जाती है, थोड़ा तेज बता करती भी है अपना प्रकट, इतना ही कहती है कि अनार्य आत्मनो हृदयानुमानेन सर्वम पश्यसि, अनार्य अत्तनो ही अनुमानेन सर्वम पेक्षसी, ऐसा प्राकृत में कहती है। जैसा तू है वैसा ही दूसरे को देखता है। क इदानीम धर्म कंचुक व्यपदेशिनः तृणच्छन्न कूपोपमस्य तवानुकृतिम प्रतिपत्स्यते, जैसे कुआं फूस से ढका रहता है, हाथी को बसाने के लिए गड्ढा बनाया जाता है जो, उसी तरह से तू धर्म का लबादा ओढ़े हुए पाखंडी है, तेरे जैसा और कौन होगा, ऐसा कालिदास की शकुंतला भी कहती है। एक ही वाक्य कुल मिलाकर के कालिदास की शकुंतला बोली अंत में इतना तेज होकर के, पर यहाँ तो पूरी परंपरा, ऋषियों के वचन, प्रभाव, वो कहती है कि मैं तो अंतरिक्ष से होकर के चली जाऊंगी, मुझे परवाह नहीं है, तू रखता है कि नहीं रखता है, बेटे की
इच्छा, बेटे के लिए चिंता जरूर है कि ये मनुष्य की संतान है और राजा इसको होना है, चक्रवर्ती सम्राट होना है, तो इसके लिए मैं आई थी। आगे क्या कहती है उसको भी ध्यान रखना है। ये और कोई शकुंतला नहीं बोल सकती थी, कालिदास की या अन्य लोगों की, जो कोई शकुंतला करते रहे हैं, जो लिखते रहे हैं। तो वो कहती है कि मेरा प्रभाव तू देख लेना अभी। सत्यश्चापि प्रवादोऽयं यं प्रवक्ष्यामि ते नघ निदर्शनार्थम न देशात् तच्छ्रुत्वा क्षन्तुमर्हसि। मैं खरी खरी कह रही हूँ, बुरा तुझे लगेगा लेकिन सहन कर ले। विरूपो यावद आदर्शे नात्मनः पश्यते मुखम। कोई कुरूप व्यक्ति जो अपने आप को बहुत सुंदर मानता है और दूसरों को, सुंदर लोगों को देखता है, वो अपने आप को तभी तक सुंदर मानता रहता है जब तक कि आईना उसको नहीं दिखाया जाता है। जब वह आईना, दर्पण, आदर्श देखता है तो उसको लगता है कि मैं अन्य लोगों से अधिक रूपवान तो नहीं हूँ। यदा तु मुखम आदर्शे विकृतम सोऽभिवीक्षते। अपना कुरूप मुख जब वह आदर्श में देखता है, तदेतरम विजानाति नात्मानं नेतरे जन्म नेतरम जन्म। तब अपने आप को पहचानता है, अपने आप को, दूसरे लोगों को भी जानता है कि ये लोग कैसे हैं। आईना में तुझे दिखा रही हूँ। और इस प्रकार से मूर्खो ही जल्पताम पुंसाम श्रुत्वा वाचः शुभा शुभा। मूर्ख व्यक्ति समझदार लोगों की वाणी को सुनकर के शुभ और अशुभ वाणी में से अशुभम वाक्य आदत्ते, अशुभ को ही ग्रहण करता है। पुरीशमिव सूकरः, जैसे सुअर विष्ठा को ही ग्रहण करता है, यह दुष्यंत के मुंह पर कह देती है। उस तरह से तू है, सूकर की तरह पुरीश ग्रहण करने वाला तो इस समय हो गया है। प्राज्ञस्तु जल्पताम पुंसाम श्रुत्वा वाचः शुभा शुभा गुणवद वाक्य आदत्ते हंस क्षीर मिवाम्भस। जो प्राज्ञ व्यक्ति है, प्रज्ञावाद भी यहाँ आया जो वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं। तो यह प्राज्ञ व्यक्ति जो है वह शुभ और अशुभ वाणी को सुनकर के शुभ वाणी को ग्रहण करता है, अशुभ को छोड़ देता है, जिस तरह से कि हंस नीर को ग्रहण करता है, क्षीर को छोड़ देता है। दुर्जन कैसा होता है बताती है, दुर्जन का आचरण बताती है, सज्जनों का आचरण बताती है। और इस प्रकार से मूर्ख किस प्रकार से दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं, दोषदर्शी होते हैं, यह बताती है। इस प्रकार से आगे कहती है 14वें श्लोक में, इसमें 69वें सर्ग में, अतो हास्यतरम लोके किंचिदन्यन्न विद्यते यत् दुर्जन इत्याह दुर्जनः सज्जनम स्वयं। इससे बढ़कर हास्यास्पद बात इस संसार में क्या होगी कि जो स्वयं दुर्जन है वह सज्जन को दुर्जन बता रहा है। कालिदास ने इस भाव को लिया है, लेकिन शारंग्रव के संवाद में लिया है। जिन्होंने परातिसंधानमधीयेतैर्विद्येति ते सन्तु, इस प्रकार से कालिदास ने कहा है, जो दूसरों को धोखा देते आए वे तो प्रतिष्ठित अब हो गए, और जिन्होंने आजन्मना शाठ्यम अशिक्षितो यह रस्या प्रमाणम वचनम जनस्य, जिसने कभी धोखाधड़ी का नाम नहीं सुना उसको धोखेबाज बताया जा रहा है। ये शारंग्रह वहां कहता है। तो यहाँ शकुंतला ही कह रही है, क्योंकि तो अकेली है, उसी को सब कहना है। तो कहता है कि इससे बढ़कर के हास्यास्पद क्या बात होगी, क्योंकि जो दुर्जन है वो सारे सज्जनों को दुर्जन बताने लग गए। अब ऐसा समय आ गया है। नास्तिक लोग आस्तिक लोगों को नास्तिक बताने लग गए। पुत्र पैदा करके अपने बेटों को नहीं पहचानने लग गए लोग। ऐसा जो आदमी है जो अपने पुत्र को स्वयं नहीं पहचानता है, उसकी श्री को देवता हनन कर देते हैं, ऐसा 16वें श्लोक में कहती है। अब मैं श्लोक पूरे नहीं पढ़ूंगा, ये तो पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे श्लोक है। इस प्रकार से आगे बोलती चली जाती है सारे शास्त्र के अनुसार। धर्म कीर्त्या वहा निर्णाम मनसा प्रीतिवर्धना त्रायन्ते नरकात जाता पुत्रा धर्म प्लवा पितरीन। पुत्र जो है धर्म के प्लव होते हैं, धर्म की नौकाएं होती हैं जो तारते हैं पिताओं को। इसलिए हे नृपति शार्दूल, बेटे को तुम मत छोड़ो, मेरा जो तुम करोगे उसकी चिंता मुझे नहीं, इत्यादि कहती है। इस प्रकार से नरेंद्र सिंह कपटम न वोढ़ुम तुम हारसी, अब कपट तुम छोड़ दो। और ये पुराणों के वचन भी हैं, ये भी इसमें आ गए हैं। परम कूप शतात् वापी वरम वापी शतात् क्रतु वरम शतक वरम क्रतु शतात् पुत्र सत्यम पुत्र शतात् वरम।
सौ कुओं से बावड़ी अधिक अच्छी, सौ बावड़ियों से यज्ञ अच्छा, क्रतु अच्छा, सौ यज्ञों से पुत्र अधिक अच्छा, और सौ पुत्रों से सत्य अधिक ऊपर। सौ अश्वमेधों को एक तराजू के पलड़े पर और सत्य को एक तराजू के दूसरे पलड़े पलड़े पर रखा जाए तो सौ सौ अश्वमेधों से सत्य ही ऊपर होगा। सत्य की रक्षा सबसे ऊपर है, इत्यादि कहती है, सारे तीर्थों से ऊपर। इस प्रकार से उसको कहती है। और नास्ति सत्यात् परो धर्मो, न सत्याद् विद्यते परम, नहीं तीव्रतरम किंचित अनृतादिह विद्यते। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सत्य से ऊपर कुछ नहीं, अनृत या झूठ से बढ़कर के जलाने वाला और कुछ नहीं। राजन सत्यम परम ब्रह्म, हे राजन सत्य ही पर ब्रह्म है। सत्यम च समय पर, सत्य सबसे ऊपर समय है। माँ त्याक्षी समयम राजन सत्यम संगत मस्तुते, हे राजन सत्य को मत छोड़, सत्य तेरे साथ बना रहे। इस प्रकार से फिर कहती है, अनृते चेत प्रसंगस्ते श्रद्धा न चेत स्वयं, बिल्कुल दीन नहीं बनी, गिड़गिड़ाई नहीं बिल्कुल। कालिदास की शकुंतला तो गिड़गिड़ाने लगती है, दीन हो जाती है। कहती है कि झूठ पर ही टिका रहेगा, सत्य पर श्रद्धा नहीं रखेगा तो मैं जाती हूं यहां से। तेरे जैसे की संगत करके मुझे क्या करना। त्वादृशे नास्ति संगतम, तेरा मेरा अब कोई साथ नहीं। यदि तू इतना गिरा हुआ है और झूठ पर ही टिका हुआ है। इस प्रकार से अगला जो श्लोक है इसको ध्यान से सुनिए, क्या कह रही है। ये केवल शकुंतला ने, महाभारत की शकुंतला ने यह बोला दुष्यंत के मुंह पे, और कोई लड़की इतिहास में हमारे इस तरह से नहीं कह पाई होगी। आजकल की कोई लड़की कहे तो कहे, ऋतेपि त्वयि दुष्यंत शैल राजावतंस काम, चतुरंताम इमाम उर्विम पुत्रो में पालयिष्यति। छोड़ दे हम दोनों को, तेरे बिना भी मेरा यह बेटा आगे आने वाले समय में चारों समुद्र तक फैली हुई इस धरती को का पालन करेगा। क्या कह दिया है, इस पर आप विचार कीजिए। शकुंतला यह कह रही है कि मैं इसको इतना बड़ा बनाऊंगी और इतना महावीर बनाऊंगी कि तुझे तहस नहस करके ये राज्य पाएगा। ध्वनि तो यही है, कह तो यही रही है, शब्दों से साफ नहीं कहा है। अब दुष्यंत थरथरा गया होगा। ये जो थरथराहट है यही व्यक्त होती है। बाकी सब वही है कि अंतरिक्ष से अशरीरिणी वाणी हुई और सुनाई दी, और ये सब कहा गया कि माता तो भसरा है, चमड़ी की थैली है, पिता उसमें अपना बीज डालता है और तुम इसका भरण करो, पालन करो। इस प्रकार से वाणी आई, यह सब इसमें कहा गया है और भी समझाया गया है दुष्यंत को। यह एक तरह से सुपर नेचुरल मोटिव आता है इस कथा में। लेकिन विचित्र बात यह है जो आगे आता है कि यह सब वाणी होती है और दुष्यंत यह सुनकर के और कहता है कि देखिए देवता बोल रहे हैं, और मैं तो जानबूझ करके ही ऐसा कह रहा था, मैं तो पहचान गया था शकुंतला को। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ये राजा कैसा है, यह वन में जाकर के इस तरह से कर आता है, और पता नहीं किस स्त्री को अब ये सुंदर देख करके और अपने महल में ले जा रहा है, अंतपुर में ले जा रहा है, कुछ इस तरह का यह काम लोलुप राजा है। यह सब प्रवाद न हो इसलिए मैं ये सब कर रहा था। अब तो देवताओं ने बता ही दिया, इसलिए शृण्वन्तेतस् शृण्वन्तेतद् भवन्तोस्य देवदूतस्य भाषितम्। आप लोग सुनिए यह देवदूत क्या कह रहा है। तो क्या कोई देवदूत आ गया? तो केवल अशरीरिणी अशरीरिणी वाक नहीं हुई, केवल आकाशवाणी नहीं हुई, कोई चला आया देवदूत। कुछ चिंता थी देवताओं को कि कुछ ऐसा ना हो कि शकुंतला सचमुच में त्रिलोकी को थर्रा दे। वो तो कही गई थी कि मैं इंद्र के पास चली जाऊंगी, मैं वरुण के पास चली जाऊंगी। तो देवदूत फिर आ गया, देवता। अब इसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। केवल अशरीरिणी वाक यहाँ नहीं है, कालिदास में तो अशरीरिणी वाक होती है, देववाणी होती है, आकाशवाणी होती है, पर यहाँ तो देवदूत कोई चला आया और वो कह रहा है कि ये देवदूत है।
कुंभकोणम संस्करण में फिर दुष्यंत उस देवदूत का सत्कार करता है, देवताओं का सत्कार करता है, सारे देवता आ गए हैं वहां। और यहाँ भी पुणे संस्करण में भी यही कहा गया है कि देवदूत ने जो राजा से कहा, दुष्यंत ने भी स्वीकार किया, सब लोगों ने स्वीकार किया। फिर भरत को, अपने पुत्र को उसने गले लगाया और सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सारा मामला सुलट गया, ऐसा कह सकते हैं। धर्मज्ञ राजा ने अपनी भार्या शकुंतला की भी पूजा की। ये पूजा शब्द आया है तो स्वीकार किया या नहीं, क्या कहा, नहीं तो स्वीचकार ऐसा लिख देते, वैशंपायन कह देते। और उसकी भी उन्होंने पूजा की और सांत्वना दी कि मैंने तुमसे छिप करके जो कुछ कर लिया था, उसका मैं लोक को विश्वास दिलाना चाहता था कि बाकी जनता, जो हस्तिनापुर की जनता, हमारी राज्यसभा के लोग, वे उस पर विश्वास करें कि ऐसा छिप करके मुझसे हो गया। उसको मैं कैसे सत्यापित कराता है, और कोई उपाय मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने जानबूझ करके ऐसा किया है, ऐसा उसको समझाता है। और मैंने तुम्हारा क्रोध क्रोध भी देखा, अब तुम मुझे क्षमा कर दो हे शुभे, ऐसा कहता है। यह सब इस प्रकार से फिर कहते हैं, तामेव मुक्ता राजर्षि दुष्यंतो महिषीं प्रियां वासोभिरन्न पानैश्च पूजयामास भारत। इस प्रकार से उसको समझा बुझा करके राजर्षि दुष्यंत ने अच्छे अच्छे वस्त्रों से, अन्नपान से फिर से उसकी पूजा की। इस प्रकार से इसके आगे तो फिर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ और आगे चलकर भरत ने कितने यज्ञ किए, यह सब वृत्तांत आता है। पर शकुंतलोपाख्यान जो है वह पुणे संस्करण के 62वें आदि पर्व में 62वें अध्याय से 69वें अध्याय तक, यह 8 अध्यायों में मुख्य रूप से यहाँ समाप्त हो जाता है। यह बड़ी कथा है, विश्व साहित्य की अनुपम कथाओं में से यह एक है। महाभारत में जो अद्भुत, अनोखी, अनुपम कथाएं कुछ आई, उनमें से कुछ कथाएं कथाएं जो अपनी करुणा के कारण अत्यंत मार्मिक हैं, उनमें से एक नल दमयंती की कथा, नलोपाख्यान है। फिर सावित्री उपाख्यान है और यह शकुंतलोपाख्यान है। भारतीय साहित्य में पूरी परंपरा शकुंतला की कथा की चली। आद्य रंगाचार्य ने भी नाटक लिखा, कालिदास की शकुंतला का एक रिजॉइंडर उन्होंने अपने उस नाटक में लिखा। सुरेंद्र वर्मा वर्मा ने हिंदी में इसी कथा को लेकर नाटक लिखा। कई लोगों ने शकुंतला की कथाओं को लिया, पर महाभारत में जो शकुंतला आई, जैसी शकुंतला महाभारत में आकर के खड़ी हो गई है, वैसी शकुंतला तो फिर नहीं रची गई। इसलिए महाभारत के शकुंतलोपाख्यान को पढ़ना और समझना चाहिए। इसमें जो विचलित करने वाले प्रसंग हैं, वे भी अनमोल हैं, वे तो रहेंगे, क्योंकि कविता का काम, महान साहित्य का काम सुख देना, रमाना, सुकून देना, धर्मोपदेश देना इतना ही नहीं है। कविता का काम मथ देना, चित्त को विचलित कर देना, उसके बाद चित्त के सागर को मथित करने पर जो विष निकलेगा उसका भी प्रत्यय देना, और जो अमृत निकलेगा उसका भी प्रत्यय देना। महान कविताएं ये करती हैं। इसलिए ये आशा मत कीजिए महान कविताओं से कि वो बुरी बुरी क्यों लगती हैं, हमें तो अच्छी अच्छी कविताएं चाहिए। तो इसमें जो कह दिया शकुंतला की योनि को लेकर के, और जो अपशब्द आ गए, वे हमारी अनमोल धरोहर हैं, क्योंकि ये मंथन है और यह चलता रहेगा। महान कविताएं ये करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।